नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भनक लग चुकी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, एनडीए में असहज हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी यह समझ गई है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि नीतीश कुमार अब कुछ अलग सोच रहे हैं? ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मुलाकात नहीं की। ना तो वो प्रधानमंत्री से मिले, ना तो वो गृह मंत्री से मिले, और ना ही वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। अब जेपी नड्डा से तो मिलने का वक्त तय हो गया था, 4:30 बजे मुलाकात होनी थी, फिर भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब जो ये तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये भी नीतीश कुमार और ये आरिफ मोहम्मद खान के बीच में मुलाकात है। और ये नीतीश कुमार अपनी मां, जो उनकी स्वर्गीय माता जी हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं दोस्तों। इस कार्यक्रम में भी राज्यपाल उनके साथ पहुंचे थे। अब कहा क्या जा रहा है दोस्तों? कहा यह जा रहा है कि दरअसल ऐसे संकेत हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मिजाज को भांप चुकी है, उनकी नाराजगी को समझ रही है, और इसी वजह से नए नवेले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नीतीश के पीछे लगा दिया गया है। यह जानने के लिए, यह नजर रखने के लिए कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं, नीतीश कुमार सोच क्या रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पिछले साल की बात है, दिसंबर का महीना, नया साल आए हुए अभी 2 दिन हुए हैं दोस्तों। क्या कुछ हो रहा था, अमित शाह एक टीवी इंटरव्यू में बैठे हुए थे। उनसे सवाल पूछा गया बिहार को लेकर, तो अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड यह तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसके बाद एक फहरिस्त चल पड़ी दोस्तों। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और फिर गिरिराज सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। यानी एक तरह से नीतीश कुमार को राजनीतिक रिटायरमेंट के संकेत दिए जाने लगे। अब नीतीश कुमार ये माहौल भांप गए तो नीतीश कुमार थोड़े से गंभीर हुए। नीतीश को लगा कि वाकई उनकी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश हो रही है। एनडीए ने एक मीटिंग बुलाई दिल्ली में। उस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। जब उस मीटिंग में नहीं पहुंचे तो भी तमाम सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई नीतीश कुमार नाराज हैं। और उसके बाद की ये तमाम तस्वीरें दोस्तों आप देख रहे हैं, किस तरह से राज्यपाल उनके साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी को और ज्यादा क्या खटका दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूं, वो भी आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप कुछ पोस्टर्स देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पोस्टर्स देखिए, ये पोस्टर जेडीयू की तरफ से सामने आए हैं। 2025 है, उसके आगे 2030 है। बताया ये जा रहा है कि 2025 से 30 नीतीश ही रहेंगे। बीजेपी क्या कहती है? मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन जेडीयू कहती है कि नीतीश ही रहेंगे। और नीतीश के सामने 2029 भी लिखा हुआ, यानी दिल्ली पर भी नजर है। दूसरा, उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं नीरज कुमार, वो ये कहते हैं कि 2025 में भी नीतीश हमारा चेहरा है और 2030 में भी नीतीश हमारा चेहरा है। इस बीच मैं आपको एक पोस्टर और दिखाना चाहता हूं। मेरे बाईं ओर ये पोस्टर है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। ये नीतीश कुमार की तरफ से संकेत है। कोई और तस्वीर इसमें ललन सिंह या संजय झा की नहीं है। यानी नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है, नीतीश कुमार ही सब कुछ है। देश पहचानेगा, ये लाइन थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को, या क्यों कह लीजिए कि गुजरात लॉबी को चुभ गई। क्या नीतीश कुमार की नजर देश की राजनीति पर है? क्योंकि ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर नीतीश लिखा हुआ है। और ये नीतीश के नाम का जो एन है, ये 2029 के सामने लिखा है दोस्तों। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की नजर अब सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि देश की राजनीति पर है? वैसे भी दोस्तों, जब इंडिया गठबंधन बना तो नीतीश कुमार ही वो नेता थे जो अलग अलग राज्यों का दौरा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार उस गठबंधन में नहीं रहे, बाहर आ गए, बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे। सियासी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, वो 240 सीटों पर है। बैसाखियों की सरकार है, नीतीश और नायडू के भरोसे नानी की सरकार चल रही है, नीतीश और नायडू। ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है कि अब अगर बड़े कदम उठा लिए जाएं तो दिल्ली दूर नहीं। क्योंकि नीतीश कहते भी हैं कि देश पहचानेगा।
और इन्हीं तमाम घटनाक्रमों के बीच में होता क्या है, इन्हीं तमाम घटनाक्रमों के बीच में आपको नजर आते हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अचानक बिहार में राज्यपाल बदले गए, क्योंकि मौजूदा जो राज्यपाल थे राजेंद्र आर्लेकर साहब, उनका कार्यकाल अभी बाकी था, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान की बिहार में एंट्री होती है। आरिफ मोहम्मद खान गृह मंत्री के बड़े करीबी बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका आगे आने वाले दिनों में बड़ी अहम हो सकती है, और नीतीश कुमार के साथ उनका इस तरह से दिखना भी सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। इस महत्वपूर्ण खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।